नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वर्मे टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उम्दा कलाकार के बारे में जो गायक और एक्टर दोनों ही थे। वो जितने गजब के गायक थे उतने ही अफलातून इंसान भी थे। फिल्मी दुनिया की वो इकलौती ऐसी शख्सियत थे जिनकी असल जिंदगी के किस्से भी उनकी फिल्मों जितने ही दिलचस्प और हंसाने वाले हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं किशोर दा की। किशोर दा को गुजरे 3 दशक से ज़्यादा हो गए, लेकिन उनके गाए गाने और अजीबोगरीब हरकतों के किस्से दोनों ही सदाबहार हैं। और आज हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ अनसुने किस्से। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम था आभास कुमार गांगुली। उनके पिता वकील थे, वहीं नामी बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी माँ हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहन अशोक, सीता देवी, अनुप में किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर दा बचपन से सुरीले नहीं थे। उनकी आवाज़ बैठी हुई थी, जब कभी गुनगुनाते थे तो बेसुरे सुनाई पड़ते थे। बचपन में हुए एक हादसे के चलते उनके वोकल कॉर्ड्स पर इतना असर पड़ा कि वो सुरीले हो गए। किशोर दा भी उस हादसे को ही अपनी आवाज़ का श्रेय देते हैं। किशोर दा को कभी भी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। एक दिन वो क्लासरूम में बैठकर टेबल पर तबला बजा रहे थे। सिविक्स की क्लास थी। टीचर ने जैसे ही आवाज सुनी तो जोरदार फटकार लगा दी और कहा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर किशोर कुमार ने जवाब दिया, देखना एक दिन इसी गाने बजाने से मेरा नाम होगा। सालों बाद अपने हुनर से किशोर कुमार ने वो बात सच कर दिखाई। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार 40 के दशक में हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम बन चुके थे। अशोक मुंबई में रहते थे तो परिवार का आना जाना भी मुंबई होने लगा। बड़े भाई की मदद से किशोर भी बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर बन गए। गाने गाते हुए उन्होंने अपना नाम आभास से किशोर कुमार कर लिया। एक दिन उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने उन्हें अपनी फिल्म जिद्दी के गाने मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका दिया। गाना हिट हुआ और किशोर कुमार को लगातार हिंदी सिनेमा में गाने और अभिनय का मौका मिला। किशोर कुमार हमेशा से ही के.एल. सहगल, अमेरिकन सिंगर डैनी के और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े फैन थे। अपनी दीवानगी जग जाहिर करने के लिए उन्होंने घर में तीनों की तस्वीरें टांग रखी थी और रोज सुबह उनका नमन किया करते थे। जब रियाज की बारी आती थी तो के.एल. सहगल के गाने दोहराते रहते थे। एक दिन फिल्म मशाल के लिए एस.डी. बर्मन अशोक कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। देखा तो उनके छोटे भाई किशोर दा बैठकर रियाज कर रहे थे। एस.डी. बर्मन उनके पास गए और कहा, अगर बड़ा सिंगर बनना है तो अपना स्टाइल ढूंढो, ना कि किसी और की नकल करो। जब किशोर कुमार ने उन्हें योडलिंग सुनाई तो खुश होकर उन्होंने किशोर दा को देव आनंद की आवाज बना दी। लगातार हिट देते हुए किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सिंगर में गिने जाने लगे। उन्होंने अपने करियर में 1998 फिल्मों में 2678 गाने किए हैं। किशोर दा अपनी फीस को लेकर काफी पाबंद थे। वो नो मनी नो वर्क की पॉलिसी फॉलो करते थे। वे तब तक गाने की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे जब तक उनका असिस्टेंट आकर ये ना बता दे कि उनकी फीस पूरी मिल चुकी है। जब जब उन्हें आधी अधूरी फीस मिली तब तब उन्होंने अलग अलग पैतरों से प्रोड्यूसर की नाक में दम किया। एक फिल्म में अशोक कुमार देव आनंद के साथ काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन के लिए देव आनंद के साथ एक लड़का चाहिए था तो पास खड़े अशोक कुमार ने कह दिया कि किशोर कुमार ये रोल कर लेंगे। लहरे रेट्रो के मुताबिक डायरेक्टर ने किशोर दा को समझाया कि जैसे ही देवानंद साहब कमरे में दाखिल होते हैं वैसे ही तुम्हें उन्हें खरी खोटी सुनाते हो। किशोर कुमार ने सिर हिलाकर इशारों में जवाब दिया कि वो समझ गए हैं, लेकिन जैसे ही एक्शन की आवाज आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दंग रह गया। देवानंद के कमरे में आते ही किशोर कुमार ने उन्हें असल में गंदी गंदी गालियां दी और सेट से भाग गए। डायरेक्टर उन्हें पीछे से चिल्लाता रहा कि अभी सीन पूरा नहीं हुआ है, वापस आ जाओ, लेकिन वो नहीं लौटे। इतना ही नहीं, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार को कार में बैठकर कुछ मीटर का फासला पूरा करना था और उतरना था। जैसे ही एक्शन बोला गया तो किशोर कुमार ने कार चलानी शुरू कर दी। डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो किशोर दा कार चलाते चलाते खंडाला पहुंच गए। 1981 में किशोर कुमार फिल्म ममता की छांव डायरेक्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि अमिताभ इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में दिखे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस बात से किशोर दा इतना नाराज हुए कि उन्होंने अमिताभ पर फिल्माए गानों को आवाज देने से इनकार कर दिया। ठुकराई हुई फिल्मों में नसीब, कुली, मर्द, देश प्रेमी शामिल थी।
फिल्म ममता की छाव में रिलीज होने से पहले ही किशोर दा का 1987 में निधन हो गया। ऐसे में राजेश खन्ना ने उनके बेटे अमित की मदद कर 1989 में फिल्म रिलीज करवाई। किशोर ने पहली शादी रूमा गुहा ठाकुरता उर्फ रूमा घोष से 1951 में की थी, लेकिन ये शादी 1958 में टूट गई। बाद में उन्होंने दूसरी शादी एक्ट्रेस मधुबाला से 1960 में की। मधुबाला के दिल में छेद था, उससे उनकी मौत हो गई। मधुबाला के बाद किशोर का दिल एक्ट्रेस योगिता बाली पर आ गया। दोनों ने 1976 में शादी कर ली, लेकिन 2 साल बाद ये शादी भी टूट गई। योगिता बाली ने किशोर दा से तलाक लेने के बाद मिथुन से शादी कर ली। इस बात से परेशान होकर किशोर कुमार ने मिथुन के लिए भी गाना छोड़ दिया था। बता दें कि योगिता बाली के बाद 51 साल की उम्र में किशोर दा ने लीना चंदावरकर से चौथी शादी की थी। किशोर के 2 बेटे सिंगर अमित कुमार पहली पत्नी रूमा सिंह से और सुमित कुमार अंतिम पत्नी लीना चंदावरकर से हैं। किशोर दा की मौत के दिन उनकी पत्नी लीना चंदावरकर घर पर ही थी। 13 अक्टूबर की सुबह जब वो उन्हें उठाने गई तो देखा चेहरे का रंग उतरा हुआ है। वो घबराकर जैसे ही पास पहुंची तो किशोर दा ने तुरंत आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। किशोर कुमार जानबूझकर पत्नी को डराने के लिए सांस रोकने लेटे थे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी जो घर पर ही होने वाली थी। लंच करते हुए उन्होंने पत्नी से कहा, आज मैं फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखूंगा। कुछ समय बाद पत्नी लीना ने सुना कि किशोर दा दूसरे कमरे में कुछ फर्नीचर खिसकाकर उसकी जगह बदल रहे हैं। जब वो देखने पहुंची तो वे बिस्तर पर गिरे हुए थे। लीना को देखकर उन्होंने कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना डॉक्टर बुलाने के लिए जैसे ही भागते हुए टेलीफोन के करीब गई तो उन्होंने गुस्से में रोक दिया और कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ पलों बाद ही उनके दिल की धड़कनें रुक गई। आज भले ही किशोर दा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किस्से आज भी किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लेने के लिए काफी हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और किस्सों में अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।